हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये दूसरी वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, जिसमें आज हम बताएंगे कि ये बैग्स जो आपको दिख रहे हैं, ये बिल्कुल इसमें स्पॉन मिल चुका है कंपोस्ट में। और इसमें माइसीलियम भी रन होने लगा है, क्योंकि 1-2 दिन हो गए हैं हमको रखे हुए, क्योंकि रखने में 1-2 दिन का टाइम हो गया। ये पहले बैग रखे हुए हैं और कुछ बाद में रखे हुए हैं, क्योंकि पहला पहला है और लेबर वगैरह को भी नहीं बताता, इस वजह से थोड़ा आगे खिंच गया। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि बैग्स में कंपोस्ट की फिलिंग और स्पॉन मिक्स कैसे होता है, और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। कमरे को सैनिटाइज़ करना चाहिए, कितने दिन पहले करना चाहिए, और बैग्स में कितना वज़न आता है, और कितना परसेंट इसमें स्पॉन मिलाया जाता है, और कैसे मिलाया जाता है। और इसके बाद ये बैग्स हैं, उसके बाद हमने बेड भी लगाए हुए हैं। बेड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेड हैं, एक ये है, एक ये है। अभी रैक्स खाली हैं, इनमें लगेंगे। और इनमें न्यूज़पेपर पड़ के ये पूरा कवर हो गया, इस पर पानी का वो भी छिड़काव भी हो गया। तो ये भी बताएंगे कि बेड्स में कैसे बनाते हैं, इसकी हम लोग स्पॉनिंग कैसे करते हैं बेड्स में स्पॉनिंग कैसे करते हैं, कंपोस्ट कैसे रखते हैं, कितना ऊंचा होता है बैग में ऊंचाई रखनी है, कितनी बेड में ऊंचाई रखनी है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। और जो हम लोग इसमें जो पॉली बैग जो यूज़ कर रहे हैं, वो इसकी डायमेंशंस 20 बाई शायद ये 24 या 26 की हैं। अभी मैं इसका पैकेट देख रहा, तो हम लोग वो उस डायमेंशन का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये 20 बाई 26 की डायमेंशन है, जिसमें ईज़िली 10 kg तक आ जा रहा है। और ऊपर केसिंग वगैरह करने के लिए भी जगह काफ़ी छूट रही है। तो ये बैग अभी हमारे हिसाब से तो काफ़ी परफेक्ट है यूज़ करने के लिए। और आप भी अगर जिसे यूज़ करना चाहें तो 20 बाई 26 या फिर 24 बाई 26 या 28 का आप बैग यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपकी कंपोस्ट मतलब एकदम परफेक्टली फिल होगी। और जो ये कंपोस्ट हम लोग फिल कर रहे हैं, उसकी जो ये ऊंचाई होती है बैग में, वो 9 से 10 इंच रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जाएंगे तो कंपोस्ट की क्या है कि हीट जनरेट करने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि स्पॉन वगैरह ख़त्म भी हो सकता है, मर सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और जो हम लोग आगे बेड भी बनाएंगे, तो बेड में क्या होगा कि बेड में मैं आपको उसकी भी मैं वीडियो दिखाऊंगा कि उसमें कैसे फिलिंग करते हैं, और कैसे इसमें स्पॉन मिक्स करते हैं, कौन सी इसमें मिक्सिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। और उसकी जो ऊंचाई होती है वो 6 इंच के आसपास रहती है, 6-7 इंच के आसपास। उससे ऊंची नहीं जाती है, उससे नीचे रखते हैं, क्योंकि फिर वो ज़्यादा पतला हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग इसमें स्पॉन मिक्स करते हैं और ये फिलिंग कर रहे होते हैं, जब हम लोग बैग्स या फिर बेड में जब फिलिंग करते हैं। और जो हमारी अभी तो खैर ये कंपोस्ट पूरी नहीं हो पाएगी। अच्छा, इस कंपोस्ट में एक चीज़ और हुई है, इसमें एक मिस कैलकुलेशन तो खैर नहीं कहेंगे, अभी हमें इसमें एक चीज़ मालूम नहीं थी, तो उस वजह से क्या हुआ कि कंपोस्ट थोड़ी कम तैयार हो रही है। तो इस चीज़ के बारे में मैं पूरा डिटेल में, अभी तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पॉन और बैग फिलिंग के बारे में है, तो ये उसी पे मैं रखूँगा स्पेसिफिकली। और जो ये इसमें जो कम कंपोस्ट क्यों ही है, और कंपोस्ट का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे करना है, कितना मटेरियल्स लेने हैं, कितना भूसा लेना है, कितने कंपोस्ट बनाने के लिए या कितने बैग बनाने के लिए कितना कंपोस्ट चाहिए होता है, वो सारी कैलकुलेशन मैं आपको एक वीडियो में बनाऊंगा। अभी मैं 2-3 दिन में उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें मैं आपको पूरी सारी चीज़ें बताऊंगा कि उसमें कैसे कैलकुलेशन उसका करना चाहिए, कि आपको कितना कंपोस्ट प्रिपेयर करने के लिए कितना सबस्ट्रेट और कितना ये चिकन मैन्योर और ये चोकर वगैरह लगेगा, किस परसेंटेज और किस उसमें रेशियो में लेना है। तो ये कम क्यों हुई, क्या रीज़न था, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से तो काफ़ी, हम लोगों के हिसाब से तो जब पहले कैलकुलेट किया तो ज़्यादा भी निकाल रहे थे। मान लो जब हम लोग सोच रहे थे कि हम 2000 बैग का प्लानिंग कर रहे हैं, तो पर ये 2000 बैग की खाद यहाँ पर तो खैर नहीं है, क्योंकि ये तो हम लोग यहाँ पे 1500 बैग की बना रहे थे। 500 बैगों की हमारी बाहर से आ रही है, जो मैंने बताया था कि परचेज़ हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से
200 के आसपास बैग कम फिल हो पाएंगे, क्योंकि जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई थी तो वो मैं बताऊंगा कि क्यों कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई थी और सही कैलकुलेशन किया है, उस हिसाब से आप आगे कर सकते हैं। तो जैसे अब देखो यहाँ पे ये स्पॉन डाल दिया पूरा अच्छे से, अब मिला रहे हैं। मिलाने के बाद फिर इसको ये उसमें बैग्स में फिल कर देंगे। अच्छा, ये फिर बैग फिल करने के बाद क्या होता है कि एक आगे की फिर प्रोसेस इतनी रह जाती है कि आगे फिर हम लोग को ये देखना होता है कि मॉनिटरिंग फेज़ पे हम लोग आ जाते हैं कि इसमें बैग्स को मॉनिटर करना होता है। तो बैग्स को मॉनिटर करने के लिए क्या होता है कि आपको थर्मामीटर वगैरह लेने पड़ेंगे। जैसे एक प्रोब थर्मामीटर लेना पड़ेगा और एक दो प्रोब थर्मामीटर लगेंगे जो बैग के अंदर घुसा के टेम्परेचर चेक करने के लिए, और दो तीन लगेंगे हम लोगों को, जैसे ये हाइग्रोमीटर जिसमें RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी और क्या नाम टेम्परेचर, ये दोनों चीज़ें बताती हैं, जिससे कि आप कमरे का आप टेम्परेचर और कमरे की ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रख सकें। फिर ये परचेज़ करने के बाद आपको रखने हैं कमरे में, आपको ह्यूमिडिटी पहले बढ़ानी है, बैग रखने से पहले ह्यूमिडिटी बढ़ानी है, उसके बाद बैग रखने हैं, क्योंकि जिस दिन बैग रखे जाएंगे उस दिन गेट खुला होगा तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो बैग रखने के बाद उनकी थंपिंग करने के बाद, उनको क्लोज़ करने के बाद, पूरा अच्छे से उनको बंद करने के बाद, फिर उसमें माइसीलियम अपना वो स्पॉन अपना काम करता है फंगस फैलाने के लिए। तो वो 8 से 10 दिन में माइसीलियम ग्रोथ हो जाती है। 1-2 दिन में माइसीलियम ग्रोथ अगर मॉइस्चर अच्छा है तो 1-2 दिन में आपको शो होने लग जाएगी, और 10-12 दिनों में पूरे में बैग में ग्रोथ हो जाती है, अगर आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह सब कुछ ठीक रहा। उसके बाद फिर केसिंग करनी होती है। केसिंग के बाद फिर कवरिंग आती है। कवरिंग के बाद फिर उसको शॉक दिया जाता है, टेम्परेचर तुरंत ड्रॉप किया जाता है कमरे का, जिससे कि जो पिनिंग बनना चालू हो फ्रूटिंग स्टेज पे आ जाए। फिर फ्रूटिंग चालू होती है। तो फ्रूटिंग तक आने में करीब में 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। तो आज तारीख हो रही है 7 तारीख हो रही है, 7 नवंबर। तो करीब में मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि 25 से 27 तारीख तक इसमें हम लोग को पिनिंग आना चालू हो जाएगी। तो तब तक के लिए सिर्फ हमें इसकी पूरी उसकी कंपोस्ट की मॉनिटरिंग वगैरह ये सब करनी पड़ेगी। जो अभी हम तरीका यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे है कि जैसे ये एक बकेट है, डलिया जिसे बोलते हैं, उसे वेइंग मशीन पे रख के इसका वज़न करते हैं। तो 10 किलो के आसपास अभी हम लोग ले रहे हैं इसमें, और सीधी गिन के 10 इसमें हम लोग बकेट डाल लेते हैं, मतलब 1 कुंटल वज़न हो गया। तो 1 कुंटल में 1% के हिसाब से स्पॉन मिलाया जाता है। और स्पॉन का ऐसा पैकेट एक होता है, इसमें स्पॉन करीब में 1 केजी इसमें आता है इस बैग में। और वो बैग उसको उसी में जो 1 कुंटल खाद निकाल के उसमें 1% के हिसाब से इसको मतलब पूरा एक बैग डाल देते हैं। फिर उसको अच्छे से मिलाते हैं, और मिलाने के बाद फिर उसको 10 बैग करीब में भर जाते हैं। तो 10 बैग भर के उसको हम लोग अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अंदर फिर उसका एक प्रोसेस और रहता है कि उसकी थोड़ी थंपिंग मतलब ऊपर की जो लेयर होती है उसको थोड़ा हल्का प्रेस करके लेवल करके फिर उनको हम लोग रख देते हैं, इसमें रैक्स में रख रहे हैं। और बेड की ऊंचाई ये जो ऊंचाई है 6 इंच करीब में है। और हाँ, इस पे स्पॉन वगैरह डाल दिया। ये बीच में लेयर स्पॉनिंग इसमें कर रहे हैं। इसमें पहले स्पॉन डाल रहे हैं, उसके बाद कंपोस्ट डालते हैं, कंपोस्ट डालने के बाद फिर स्पॉन डालते हैं, फिर कंपोस्ट डालते हैं। ऐसे करके हमने इसको 3 उसमें कर रखा है। सबसे पहले स्पॉन, फिर कंपोस्ट 3 इंच, फिर स्पॉन, फिर कंपोस्ट 3 इंच, फिर स्पॉन। ऐसे करके 6 इंच ऊंची हो जाएगी लेयर, और 3 लेयर हो जाएंगी स्पॉन की। और ये वहाँ तक देखिए लास्ट तक जा रहा है, और इधर हो रहा है, ये इधर ये फाइनल होते हुए आ रहा है। ये अभी इस पर स्पॉन डालना बाकी है, स्पॉन पड़ेगा
ये इधर फाइनल हो जाएगा। ऐसा कुछ दिखता है पूरा कंप्लीट होने के बाद। आधी रैक्स में बैग हैं और आधी रैक्स में बेड है। 1100 करीब में बैग है। और रात में थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बल्ब लगाए हैं ताकि टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहे 24 के आसपास। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।